नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल साई मार्गदर्शन। आज हम नए एक टॉपिक पे विचार करेंगे जो कि प्रतिदिन हमारे सोसाइटी में या कहीं भी इन तरह के लोगों से हमें मुलाकात होती है। बहुत से लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लोग मृदुभाषी होते हैं। आइए अब कुंडली के अनुसार हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्यक्ति में किन कारणों से गुस्सा उत्पन्न होता है, क्रोध, आवेग जिसे कहते हैं, आता है। कुंडली में यदि देखें तो प्रथम भाव व्यक्ति के संरचना, उनके लग्न का कारक होता है। चूँकि जन्म के समय ही लग्न जो उदित होता है उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पे बहुत पड़ता है। मैं कुछ कम्बिनेशंस बता रहा हूँ, ऐसे तो बहुत से भिन्न भिन्न कुंडलियों में अलग अलग कम्बिनेशंस होते हैं, बट मैं ये बताना चाहूँगा कि लग्न कुंडली में यदि प्रथम भाव जो नॉर्थ की तरफ होता है उसमें यदि राहु हो तो व्यक्ति में अमूमन देखने को मिलता है कि आदमी क्रोध उत्पन्न होता है उसके जीवन में। जब भी राहु की महादशा, अंतर्दशा या सूक्ष्म दशा आती है या गोचर में राहु की दशा, अंतर्दशा आती है तो व्यक्ति क्रोध होता है व्यक्ति में। इसी तरह राहु के साथ यदि चंद्रमा हो तो व्यक्ति काफ़ी हिंसक रूप व्यक्ति का क्रोध ले लेता है। इस तरह यदि हम विचार करें तो ये भी देखें कि व्यक्ति में किन किन कारणों से क्रोध आता है। कभी कभी दाम्पत्य जीवन में क्रोध आता है और वह उनकी कुंडली के सप्तम भाव से विचार करके ये बताया जा सकता है कि कैसा है। व्यक्ति में यदि सप्तम भाव का स्वामी मंगल हो, राहु के साथ कहीं युति हो, सप्तम भाव जो कि दाम्पत्य को बताता है, तो उसका भाव चंद्रमा हो, चंद्रमा कहीं भी राहु से दृष्ट हो तो उसके जीवन साथी का स्वभाव काफ़ी हिंसात्मक हो जाता है। घर में काफ़ी झगड़े वगैरह रहते हैं। तो सर्वप्रथम ये देखा जाए, प्राइमरी चीज़ अगर मानते हैं तो लग्न और सप्तम में राहु की उपस्थिति हमेशा व्यक्ति में क्रोध को उत्पन्न करती है। कभी कभी राहु के साथ गुरु की उपस्थिति भी व्यक्ति में अगर लग्न में हो तो व्यक्ति किसी समय तो वह काफ़ी कूल स्वभाव का, काफ़ी शांत स्वभाव का महसूस होगा, परंतु कभी कभी अचानक वह हिंसक रूप ले लेगा। तो जिस व्यक्तियों की कुंडली में प्रथम स्थान को करें, यदि उनकी जीवन साथी से अक्सर लड़ाई होती है या छोटी छोटी, ऐसे तो जीवन का हिस्सा ही खुशी और गम है, तो पर कहीं भी यदि छोटी मोटी झगड़े होते हैं तो उसे बहुत बृहद रूप में नहीं देखा जा सकता है। लेकिन अनायास प्रतिदिन अगर कहीं किसी हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हों, छोटी छोटी बातों पे मनमुटाव होता है, तो उनके सप्तम भाव पे जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव दाम्पत्य का भी भाव होता है। तो प्रथम भाव में यदि किसी पुरुष हो या महिला हो, उनके लग्न भाव में राहु हो तो व्यक्ति अनावश्यक रूप से क्रोध उसमें उत्पन्न होता है और छोटी छोटी बातों पे वो बोलता है। हालांकि यदि लग्न में शनि भी हो और सप्तम से चंद्रमा का भी संबंध हो तो व्यक्ति क्रोध के साथ साथ भी उसमें व्यक्ति काफ़ी इमोशनल स्वभाव का होता है। तो यह अगर हम बात कंक्लूड करें तो सर्वप्रथम यदि किसी की कुंडली में ग्रह के योग इस तरीके से हो तो उसे उपाय की बात अगर की जाए तो उपाय में व्यक्ति को ये करना चाहिए कि यदि कुंडली में राहु है लग्न में तो राहु की शनिवार को दान या काले कपड़े का पूजा जप करवाना चाहिए। और उसके कुंडली में चंद्रमा भी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन का, सोचने का, अपने मन पे कंट्रोल करने का कारक ग्रह माना गया है। तो चंद्रमा यदि दूषित अवस्था में अष्टम भाव में हो, 12वें भाव में हो तो निश्चय ही जीवन साथी से उनके हमेशा झगड़े देखने को मिलते हैं। तो इसके उपाय बचने के लिए यदि विद्यार्थियों की भी कुंडली में गौर करें, उनका चंद्रमा यदि अष्टम में, छठे में या 12वें में है तो बच्चे में भी कंसंट्रेशन नहीं बनता है। छोटी छोटी बात पे बच्चे आवेग में आ जाते हैं, चिल्लाते हैं, पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा के ग्रह का जाप करके आसानी से इसको कम किया जा सकता है। तो दर्शकों, फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। नमस्कार।